हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़काता। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सी जगह, कम व बेश 82 जगह नमाज के साथ साथ ज़कात का ज़िक्र फरमाया। आज मैं ज़कात के बारे में कुछ गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। और ज़कात, अगर हमारे पास ज़कात फ़र्ज़ है तो ज़कात हम ज़रूर निकालें। और ज़कात जहाँ जो लोग ज़कात के मुस्तहिक हैं उन तक हम ज़कात के माल को पहुँचाएँ। जिसके पास माल हो और अगर वो उसकी ज़कात ना देता हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक वो बड़ा गुनहगार है। क़यामत के दिन उस पर बड़ा सख्त अज़ाब होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास सोना चांदी हो और वो उसकी ज़कात ना देता हो, क़यामत के दिन उसके लिए आग की तख्तियाँ बनाई जाएंगी और फिर उनको दोज़ख की आग में गरम करके उसके दोनों करवटें और पेशानी और पीठ ये दागी जाएंगी। और जब ठंडी हो जाएगी तो फिर गरम कर ली जाएगी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया और उसने ज़कात अदा ना की, क़यामत के दिन उसका माल बड़ा जहरीला सांप, बड़ा जहरीला गंजा सांप बनाकर उसकी गर्दन में डाल दिया जाएगा। फिर वो उसके दोनों जबड़ों को पकड़ेगा और कहेगा कि मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा ख़जाना हूँ। खुदा की पनाह, भला इतने बड़े सख्त अज़ाब कौन सह सकता है। थोड़े से लालच के बदले में ये मुसीबतें भुगतना बड़ी बेगैरती की बात। खुदा की दी हुई दौलत को खुदा ही की राह में ना देना, ये कितनी जहालत है। मसला ये है, जिसके पास 52.5 तोला चांदी, ये 7.5 तोला सोना हो, ये 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर उसके पास पैसे हों और 1 साल तक बाकी रहें, यानी साल गुजरने पर उसकी ज़कात देना वाजिब है। अगर इससे कम हो तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है, और अगर इससे ज़्यादा हो तो भी ज़कात वाजिब है। इसलिए हम सब, रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, इस महीने में हम ज़कात अदा करें। हमने किसी के लिए पैसे हमारे पास हैं, हम उन पैसों को 1 साल हो गए किसी रिश्तेदार के लिए हमने दे रखे हैं, अगर वो उससे कहें कि आप उनकी ज़कात अदा कर दें, अगर वो ज़कात अदा नहीं करता है तो ज़कात आपको अदा करनी पड़ेगी। आपके पास कुछ चांदी है, कुछ सोना है, और दोनों की कीमत अगर इतनी पहुंच जाती है ज़कात के निसाब को, तो आपको ज़कात देना वाजिब है। या आपके पास चांदी है 52.5 तोला, यानी आधा किलो चांदी, तब भी आपको ऊपर ज़कात वाजिब है। और अगर आपको पर 7.5 तोला सोना है तो तब भी आपको ऊपर ज़कात वाजिब है। ऐसे ही ज़मीन के अंदर जो पैदावार है उशर, इस पर भी ज़कात वाजिब है। इसकी दो किस्में हैं। अगर हमारे पास जो खेत है उसमें जो सरसों हुई है या उसमें गेहूँ है या कोई भी फसल अगर हो रही है, अगर वो, उसकी 2 किस्में हैं। जो खेत के अंदर जो फसल हुई है, अगर वो बारिश के पानी से हुई है या तालाब नदी नालों के ज़रिए से हुई है, नहीं जिसमें कुछ लागत नहीं लगी है, अगर इस तरीके से फसल हुई है, गेहूँ हुए हैं कुछ भी, तो उसमें 10 मण में से 1 मण अल्लाह के रास्ते में निकालना ये वाजिब है। अगर वो खेत में हल चलाया है, खाद डाला है, पानी दिया है, मोल पानी लेकर पानी दिया है, तो उसमें 20 मण में 1 मण निकालना ये वाजिब है। तो ज़कात
पैदावार में भी है और ज़कात सोने चांदी पैसों उनमें भी ज़कात वाजिब है। इसलिए सबसे बेहतरीन चीज़ रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, हम सब अब अपने घरों में एक निसाब लगाएं, अब अपने घरों में हम सोचें समझें कि कितना हमारे पास ज़ेवरात हैं, कितने हमारे पास पैसे हैं, हर चीज़ की आप ज़कात निकालें। नुकसानात क्या हैं? एक तो आखिरत के एतबार तो नुकसान तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी वईदें उसके लिए दी हैं। अभी आपने देखा कि जो ज़कात नहीं निकालेगा उसका माल उसका जहरीला सांप बनाकर उसकी गर्दन में डाल दिया जाएगा और वो कहेगा कि मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा ख़जाना हूँ, उसको पकड़ लेगा वो। और एक हदीस में भी आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लोहे की पत्रियाँ बनाकर आग में तपाई जाएंगी, फिर उनसे उसकी पेशानियाँ, फिर उसकी कमरें, उसका पूरे जिस्म को दागा जाएगा, उसकी पीठ को दागा जाएगा। यानी इस तरीके से बहुत सारी वईदें ज़कात न देने वाले को बारे में आई है। लेकिन ये तो आखिरत के एतबार से, लेकिन दुनियावी एतबार से इसके क्या है नताइज क्या है? दुनिया में नताइज ये कि कोई ना कोई आफत उसके पीछे लग जाती है। जैसे कि एक आदमी ने कहा कि ज़कात को निकालना चाहिए तो ज़कात नहीं निकाली ज़कात, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि किसी मुसीबत में फंस गया, मुकदमों में फंस गया, या किसी ऐसे उसके बहुत सारी चीज़ों मुसीबतों में घिर जाता है। तो जिस माल की ज़कात निकल जाती है वो माल को चोर भी नहीं चोरते, वो माल ज़ाय नहीं होता, अल्लाह ताला उस माल की हिफाजत करते हैं और कोई मुसीबतें भी नहीं आती हैं। लेकिन जिस माल की ज़कात नहीं दी जाती है तो उसमें तरह तरह की मुसीबतें परेशानियां आदमी को घेर लेती हैं और कहीं ना कहीं जो उस पर ज़कात बनती है उससे उसका डबल के बजाय तिबल उसका माल वो ज़ाय हो जाता चला जाता है। इसलिए हम सब अपनी ज़िंदगियों में गौर करें और अल्लाह के रास्ते में हम अपने माल की